खादिम हुसैन साहब रिजवी का शागिर्द हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और यही तारुफ मेरे लिए काफ़ी है। मैं आप तमाम साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ, पाकिस्तान का झंडा किस किस ने देखा हुआ है? उसमें एक सब्ज रंग है। मैं पाकिस्तान के झंडे पर बात करूंगा। एक सब्ज रंग है, और सब्ज रंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान सलामती का मजहर है। ये इस्लामी मुल्क है और ये सलामत है। इसकी सलामती की इससे बढ़कर क्या दलील हो सकती है जी? 76 साल से इसको डाकू लूट रहे हैं, फिर भी अपने पांव पर खड़ा है। उसके बाद साथ ही इसके अंदर एक सफ़ेद रंग है पाकिस्तान के झंडे के अंदर, और सफ़ेद रंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी अक़लियत हैं, ये उनके हर फर्द सिवाय उसके जो किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी करे। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, जो सफ़ेद रंग है ये अक़लियतों के हुकूक की तर्जुमानी करता है, सिवाय उस शख्स के जो किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी करे। बाकी जितने अफराद हैं उनके हुकूक, उनकी जान और उनके माल और उनकी इज़्ज़तों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। उसके बाद चाँद है जी। चाँद का ये मतलब है कि ये अपना इनके जितने भी मजहबी त्यौहार हैं वो कमरी कैलेंडर के मुताबिक चलते हैं, और एक 5 रुकनी सितारा भी है। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान पर कायम और दायम है। ये पाकिस्तान का झंडा है, इसको अगर आप गौर से समझ लें तो सारे मसले ही हल हो जाएंगे। आज आपके पास हम आए, कल नून लीग वाले साथी आएंगे, पीटीआई वाले शायद आएँ या ना आएँ, बाकी जितनी भी तहरीकें हैं, तंजीमें, वो आएंगे। सब आकर एक ही तकरीर करते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए ये किया, दूसरा कहता है हमने ये किया, तीसरा कहता है ये किया। मैं एक तालिब इल्म हूँ, राजा साहब यहाँ पर सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर सब ने पाकिस्तान के साथ अच्छा किया तो बेड़ा गर्क किसने किया? अगर सब ने इसके साथ अच्छा ही किया है तो फिर बताएं कि वो आदमी किधर है जिसकी वजह से यूहन्नाबाद की पिछली जो हमारी बस्तियां हैं वहां पर बेटी का रिश्ता सिर्फ इसलिए कैंसिल हो गया कि आवाज आई आपके घर किस तरह आए, क्योंकि रास्ते ही नहीं है। वो कौन है जिसकी वजह से लोग खुदकुशी कर रहे हैं? वो कौन है जिनकी वजह से लोग जायज कामों को छोड़कर नाजायज कामों की तरफ जा रहे हैं? उनको नॉमिनेट कर दिया जाए तब भी पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। हमारा मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। इस्लाम, मैंने राजा साहब की खिदमत में गुजारिश की थी कि सीट का तो इशू ही नहीं है। मंजूर भट्टी साहब ने भी कहा कि जब इलेक्शन गुजर जाते हैं बाकी भी ठग निकले, आपकी क्या सूरत हाल रहेगी? मैं, चूँकि ये बात रिकॉर्ड हो रही है, झूठ दुनिया के किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है। मैं सिर्फ एक बात अलल ऐलान कर रहा हूँ कि सीट मिले या न मिले, अगर आपको ज़िंदगी में कभी जब आप हमें याद करें तब तो हमने आना ही आना है ना जी। अगर आप याद न करें और फिर भी हम आपके साथ न खड़े हों, क्या छड़ना प्यो दे ही नहीं है। इलामा साहिब, दिल दुखाने की बातें ये नहीं है, दिल जीतने की बातें हैं। जो कह रहे हैं हम तस्लीम करते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ तो हम ये आपके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं राजा नथानियल गेल साहब की क़यादत में, हम आपके सामने इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम आपको जिताएंगे। आपको जिताएंगे और अपना किया हुआ वादा निभाएंगे। मैं सीधी जी झटका जा बंदा, मैं यही गल की ना जी, अस तो अगे गल कोई नहीं जी। असी इंशाअल्लाह तुहानू ये भी कदी नहीं कहना पेगा कि भाई मसाइल हल करना ये अलग बात है,
जब दीन तख्त पर आ जाएगा तो ये मसले जूंगे, ये मसला ही कोई नहीं है। जो फंड्स मिलते हैं अगर वो 15 से 20% अपने हल्के में लग जाए तो ये लंदन बन जाएगा, ये मुल्क बदल जाएगा, सिर्फ 20%। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब 20 करोड़ रुपया एमपीए देकर सीट ले रहा है तो उसने वो पैसे आप पर नहीं लगाने, उसने वो पैसे रिकवर करने हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह राज साहब कह रहे थे, हमारे यहाँ मंजूर भट्टी साहब ने भी कहा कि हम कस्में नहीं उठाते, हम आपको कहते हैं असी वादे नहीं करते, क्योंकि मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं झूठे वादे नहीं करता, तो मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़ियादत देख लें, ये हमारे उस्ताद है खादिम रिजवी साहब, झूठों के तवज्जो, झूठों के जो झूठे उनके चेहरों पर ये चमक दमक नहीं होती। और बाकी वायलेशन इज वायलेशन, वो अगर कोई काम गलत करता है वो दुनिया के किसी भी मजहब से हो, उसको मजहब के साथ आप नहीं जोड़ सकते। मैं तौरात मुकद्दस भी मैंने पढ़ी है, इंजील मुकद्दस भी, ज़बूर शरीफ भी, और जनाब मरियम पाक का जहां नाम आए हम वहां पर हमारी गर्दनें यूं होती हैं इस तरह करके, क्योंकि कुरान मुकद्दस में रब्बे जुल जलाल ने एक ही सूरत नाजिल की है जिसका पूरी सूरत का नाम सूरह मरियम रखा हुआ है। तो हम एक सीट के लिए झूठ नहीं बोलते, इतना जरूर कहते हैं ये डॉक्टर साहब हमारे साथ है, 2 साल से तारीख के साथ चल रहे हैं और क़ियादत के साथ चल रहे हैं। आप क़ियादत के बारे में आप इनसे पूछ सकते हैं, हम फिल्टर होकर आगे जा रहे हैं, बाकी फिल्टर होकर आगे नहीं जाते। हम कुर्बानियां दी हैं, हमारे तकरीबन 65 के करीब बात नहीं करते, हम मैदान में खड़े होकर बात कर रहे हैं। ना हमारे साथ कोई बॉडीगार्ड है, ना हमारे साथ कोई असला है, अकेले आते अकेले जाते। लोग मुझे कहते हैं जनाब आप बॉडी गार्ड क्यों नहीं रखते? मैंने कहा करप्शन का पैसा जो नहीं है तो गार्ड कैसे रखें? और हमने चोरियां नहीं की हुई ना, गुनहगार है, गद्दार नहीं अपने मुल्क के साथ ना अपनी कौम के साथ, इसलिए कौम के दरमियान खड़े हैं। इतना मैं जरूर कहूंगा। अब आपकी बोलियां, अब हर जगह पे बोलियां लगती हैं, आपकी बोलियां भी लगेंगी। तो जब कोई बोली लगाने आए तो मैं तो ये कहता हूं जो अपने मजहब का सच्चा आदमी हो, सारी दुनिया उसके सामने रख दी जाए, वो अपने मजहब को कभी भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार होता। तो इस्लाम तो बड़ा खूबसूरत मजहब है, दिन को भी चमकता है, रात को भी चमकता है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीन देकर गए हैं उसमें ये नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे आटे के थैले फेंके जाते हैं। वहां पर बच्चियां लाइन लगकर जनाब शनाख्ती कार्ड दिखाए जाते हैं और उसके बाद 2,000 वाला थैला दिया जाता है और शनाख्ती कार्ड पास रख लिया जाता है, और नया शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आपको 3,000 रुपया देना पड़ता है। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, आप चूंकि मसीही बरादरी को कैश किया जाता है, आपकी तरफ लोग आएंगे पैसों के जरिए, अगर आप को न खरीद सके फिर एक और काम करेंगे, कहेंगे जनाब आप टीएलपी के साथ खड़े हैं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सुन ले, जितनी भी सियासी जमातें हैं हमारी मुखालिफ, हम उनको पहले नंबर पर हम उन्हें दावत मोहब्बत पेश करते हैं कि काफिला इश्क व मस्ती में आप शामिल हो जाएं, आप आगे लगे, हम आपके पीछे खड़े होने के लिए तैयार। आप सच बोले, आप सच्ची बात करें, हसन रजा पीछे हो जाएगा, आपको आगे खड़ा कर देगा। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप बकवास बंद कर दें, बकवास न किया करें, बुड़बुड़ न किया करें। और तीसरी बात यह है कि अगर किसी ने मसीही बरादरी के एक फर्द को, एक बच्चे को, इस्लाम जब आएगा, मेरी पहली मुलाकात में यह वादा था कि जब हुजूर का दीन तख्त पर आ जाएगा, नाफिज हो जाएगा, मेरा आपसे यह पहला वादा है कि मसीही बरादरी के वो अफराद जो सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू उठाकर फिरते रहते हैं, इस्लाम उनके हाथ से झाड़ू वापस ले लेगा। और अगर किसी शख्स ने मसीही बरादरी को, भले नवाज शरीफ खुद फोन करे, निके निके को तो डरते ही नहीं है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, राणा मुबशर साहब अगर खुद फोन करके कहते हैं कि जिसने, मैंने कहा तुम ये करते हो कि 25 दिसंबर को आकर एक मुबारकबाद दे दी, एक केक दे दिया और सारा साल ये नहीं पूछा कि यहाँ डिस्पेंसरी है या नहीं है, आपकी बेटियां बीमार हो जाती हैं तो डिलीवरी केस कैसे होते हैं, आपके बच्चों बड़ों को अटैक हो जाता है, आप जाते कहाँ हैं? ना एक पार्क है, ना एक डिस्पेंसरी है। ये तो खुदावंदे जुल जलाल भला करे राजा साहब का
जिन्होंने मुकद्दसा मरियम हॉस्पिटल खोला, 50 रुपए की पर्ची पर MBBS डॉक्टर बिठाई हुई है और 2 मंजिलें उसकी, और बिल्कुल साफ सुथरा। यहां उंगली लगाकर भी आप देख सकते हैं, वहां आपकी उंगली के साथ मट्टी नहीं लगेगी। इतना साफ और शफाफ निजाम आपको मुरतब करके दिया हुआ है। और मुझे राज साहब ने कहा हम आपके साथ किसी गरज के साथ नहीं चल रहे, आप हमें अच्छे लगे। मैंने कहा आप हमें अच्छे लगे। अगर किसी शख्स की भी आपको कॉल आती है कि आप TLP को वोट देंगे, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, सुनो, मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा नक्शबंदी है। 35 405 037 49 067 ये मेरा ID कार्ड नंबर है। जिस शख्स ने यूहन्नाबाद के किसी एक फर्द के लिए कोई गलत जुमला लिखा या इस्तेमाल किया तो अगली गाल में पंजाबी करांगा। जिस दिन यूहन्नाबाद के बाहर आके मैं लीक ला छड़ी में किसी वड्डे तो वड्डे गुंडे नूं उठा के नहीं लगन देंगे। और जो मैं बात कर रहा हूं, इस आसमान और जमीन इस बात के गवाह हैं। लाहौर से लेकर वजीराबाद तक की सड़कें जानती हैं। जब लब्बैक वाले अपने कहने पर आ जाएं तो फिर बड़े बड़े वजीरों मशीरों को हमारे पास आकर मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। भट्टी साहब कह रहे थे असद रजा को जितवाना नहीं, आपने यूहन्नाबाद को जितवाना है। आप सच के साथ खड़े हो, इंशाअल्लाह अब जीना मरना इकट्ठा है जनाब, सारे मसले हल होंगे इंशाअल्लाह हल होंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम मसीही भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुफ्तगू में अगर कोई कमी बेशी हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। अपने आका मौला हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ इंशाअल्लाह इस्लाम का सूरज तुलू होने वाला है और बाकी ये जो बातिल निज़ाम है इसका सूरज गुरूब हो चुका हुआ है। अच्छा, कहते हैं निज़ाम कैसे चलाएंगे, मैं क्या वापडा टुर गई है, 1 मिनट के अंदर असी अपना निज़ाम सीधा कर लिया, बाकी निज़ाम भी सीधा कर लिया 1 मिनट के अंदर। पता भी तो नहीं चलन दिता होया की है जनाब, ऐ तो रक्षा आया तो सारा निज़ाम सीधा हो गया। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर मैसेज करें और यहाँ पर दफ्तर का आगाज हो चुका है। हमारे साथी भी बैठेंगे, राजा साहब खुद भी वक्त देंगे। अपना पोलिंग स्टेशन, पोलिंग एजेंट ये सारे आप मुकर्रर करेंगे। हमारे लायक जो भी आपकी हुक्म होगा मैं इंशाअल्लाह हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। समर साहब से मैं गुजारिश